यहां पर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब बंद कर लिए तो यशोदा मैया को लगा भगवान सो गए। अब जिनके घर में छोटा बच्चा है वो जानते हैं कि आप घर के अन्य कार्य तभी तक कर सकते हैं जब तक वो सो रहा है, वरना उसी के आगे पीछे घूमते रहो। तो यशोदा मैया को लगा कि तब तक मैं घर के अन्य काम खत्म कर लूं, तो वो उनको पालने में सुलाकर चली गई। पूतना आती है, भगवान को गोद में उठाती है और वन की ओर जाती है। अब सबसे पहले तो वन में जाकर वो अपने असली आकार में आती है, एक राक्षसी का रूप ग्रहण करती है। अब भगवान को दूध पिलाने लग रही है। कुछ देर तो भगवान ने दूध ग्रहण किया, उसके बाद वो उसके प्राण पीने लगे। अब उसको तकलीफ हो रही है, वो कहे लाला मोई छोड़, लाला मोई छोड़। लाला कहे ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो मैं उसे छोड़ता नहीं। देखिए ये दोनों तरीकों में है, अच्छे में भी बुरे में भी। तो बुरे में तो क्या है कि भगवान जल्दी से दंड देते नहीं, समय देते हैं आपको, परिस्थितियां ऐसी लाएंगे जो आपको समझाएगी कि आप गलत है, गलत जा रहे हैं, सही रास्ते पर आ जाओ। पर व्यक्ति अंधे की तरह बढ़ता रहता है। फिर दंड देने पर जब आते हैं तब माफ नहीं करते, फिर भयानक दंड देते हैं। और अच्छाई में भी यही है कि भगवान जल्दी से अपनाते नहीं, क्योंकि उनको पता है स्वार्थी है, इसको बस मेरे से इसके काम की चीजें चाहिए, ये दे दो वो दे दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, इतना ही, इतनी इसकी भक्ति है। जिस दिन मैंने ये काम करना बंद किया, मैंने पहले दिन बताया था ना कि मनुष्य इतना स्वार्थी है कि उसका एक काम ना हो तो वो भगवान बदल ले। तो भगवान को भी कहीं ना कहीं समझ तो आ ही गया है कि हम कैसे हैं, तो जल्दी से वो अपनाते नहीं है। लेकिन अगर अपना लिया तब भगवान कहते हैं कि ऐसे तो मैं पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो मैं उसे छोड़ता नहीं। अब यहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। विशाल राक्षसी का शरीर जब जमीन पर गिरता है, भयानक आवाज होती है। अब वो आवाज सुन के जितने ब्रजवासी है वो सब वन की ओर भागते हैं कि क्या हुआ, कहां से आवाज आ रही है। जिनके घर में बच्चा है वो अपना अपना पालना देखे, क्योंकि जब तक संतान नहीं होती सबसे ज्यादा चिंता खुद की होती है, पर संतान होने के बाद सबसे ज्यादा चिंता संतान की होती है। तो जिनके घर में बच्चा है वो आवाज सुन के अपना पालना देख रहे कि मेरा बच्चा कहाँ है। यशोदा मैया ने भी अपना पालना देखा, उनका पालना खाली। अब वो भी बेसुध होकर दौड़ती है। अब वहां पर सब पहुंच रहे हैं तो दृश्य क्या है कि एक विशाल भयानक राक्षसी का शरीर पड़ा है। उसकी छाती पर छोटे से, बहुत छोटे श्याम वर्ण भगवान बैठे हैं। अब एक बात बताइए, कोई भी माँ बाप अगर ये दृश्य देख ले कि उनका बच्चा ऐसे एक राक्षसी पर बैठा है, पहला काम माँ बाप क्या करेंगे बताओ? तो वैसे दे बोलो कुछ। बच्चे को तुरंत उठाएंगे, हर कोई यही करेगा। पर यशोदा मैया ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो जैसे ही वहां पहुंची उनकी पहली नजर भगवान पर पड़ी, फिर वो नजर हटी नहीं। उनको अभी तक राक्षसी दिखी नहीं है, वो बस दूर खड़ी होकर निहार रही है कि मेरा बेटा कितना सुंदर है। इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है? भगवान के चेहरे पर तो तेज ही अलग है, तो उनको ऐसा, वो सिर्फ निहार रही है कि ये कितना सुंदर है। पर अब देखिए ऐसी बात कोई माँ बाप कर दे तो अटपटा लगने लगता है। तो भगवान को भी डर लग रहा है कि कहीं दूसरों को शक ना होने लगे कि ये बच्चा साधारण नहीं है। तो भगवान जोर जोर से रोने लग गए।
मानो कि डर रहे हैं, रोने लग गए तो ममता के भाव आ ही जाते हैं। तब यशोदा मैया ने भगवान को गोद में उठा लिया।